अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब चीन की हरकतों से परेशान होकर वियतनाम ने भारत से रणनीतिक साझेदारी की पहल की थी। बता दें कि चीन ने दक्षिण चीन सागर को हथियाने के लिए कई देशों की नाक में दम किया हुआ है और वियतनाम भी उनमें से एक है। उसे धमकाते हुए चीन ने अब वहां पर बम वर्षक विमान तैनात कर दिए हैं। इससे तनाव में आए वियतनाम ने भारत से संबंध मजबूत करने में दिलचस्पी दिखाई है। इतना सब हो जाने के बाद अब चीन की हालत खराब होने लगी है, क्योंकि चीन ये समझ चुका है कि अगर भारत की एंट्री दक्षिण चीन सागर में हो जाती है तो उसके हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा। तभी तो चीन ने अपने तेवर में बदलाव लाते हुए डैमेज कंट्रोल करने का काम शुरू कर दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्रीय विवाद को लेकर वियतनाम से बातचीत की मेज पर आने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि चीन का यह बयान तब आया है जब वियतनाम और चीन के बीच पार्सल द्वीप समूह को लेकर विवाद गहरा गया था। इसके बाद वियतनाम के राजदूत फम सेंग चाओ ने भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को इस पूरे मामले की जानकारी दी और भारत से मदद मांगी थी। वियतनाम ने भारत के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने की इच्छा जाहिर की और भारत को दक्षिण चीन सागर में तेल और प्राकृतिक गैस के उत्खनन के लिए निमंत्रण दिया। बता दें कि दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र खनिज संपदा के मामले में समृद्ध है और यही कारण है कि चीन अन्य बड़ी शक्तियों को इस क्षेत्र से दूर रखना चाहता है और यहाँ के छोटे देशों को अपनी सैन्य शक्ति से डराता रहता है। और चीन यहाँ कितना डर गया है इस बात से समझ आता है कि जब वियतनाम ने भारत से मदद मांगी तो चीन ने वियतनाम के साथ सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की बात शुरू कर दी। चीन जानता है कि भारत हिंद महासागर में अमेरिका के बाद सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति है। साथ ही भारत जिस तरह से निकोबार द्वीप समूह के विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखा रहा है वह बताता है कि भारत का इरादा अब हिंद महासागर से आगे बढ़ते हुए दक्षिण चीन सागर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का है। और यहाँ भारत सिर्फ वियतनाम के साथ ही नहीं बल्कि आसियान देशों के साथ भी अपने संबंध मजबूत करने में लगा हुआ है ताकि साउथ चाइना सी में चीन को दौड़ा के खदेड़ा जाए। चीन को दौड़ाना क्यों जरूरी है ये भी आप जान लीजिए। चीन ने समुद्र में कई आर्टिफिशियल द्वीप बना लिए हैं जिसमें मिलिट्री बेस और जंगी जहाज तैनात है। माना जा रहा है कि ये चीन की बड़ी तैयारी है ताकि कभी युद्ध के हालात बने तो कोई भी देश मेनलैंड चीन के पास भी ना जा सके और समुद्र में ही उन्हें हरा दिया जाए। और चीन ऐसा कब कर सकेगा जब दक्षिण चीन सागर से सटे सभी देश चीन की मुट्ठी में हों। पर अब जब भारत की एंट्री दक्षिण चीन सागर में हो सकती है तो चीन विवादों को बातचीत के टेबल पर सुलझाने की बात करना शुरू कर चुका है। ऐसे में चीन अब कुछ भी कर रहे लेकिन अब उसके हाथ खाली ही रहने वाले हैं, क्योंकि वियतनाम ये जान चुका है कि चीन को दुनिया में कोई टक्कर दे सकता है तो वो केवल भारत ही है। तो अब वियतनाम भारत को दक्षिण चीन सागर में लाकर ही दम लेगा।